A wonderful morning, 8th class students. I hope you all have done the previous work, chapter number 7. Now, today we study chapter number 8. In the chapter number 8, what they give you? Data handling. Second part of data handling. In this chapter, we study about the bar graphs and histograms. Firstly, students, I tell you about the bar graph. Bar graph. A bar graph is a pictorial representation of the data in which usually bars of equal width and draw with the equal spacing between them on one axis, say that x-axis, and depicting the variables, the value or frequency on the variable are shown on the other axis, say y-axis. The height of the bar corresponded to the value of the variable. Students, we study about this in 7th class also, and you know that this is a vertical line, and this is a horizontal line. So on the vertical line we represent y, and in the horizontal line we represent x. This is the x axis and this is the y axis, and this is the point of origin, O point this is. So students, on the x axis what we show? We show इक्वल स्पेसेस. स्पेस जो है इनके बीच का इक्वल होना चाहिए, और इस पे हम क्या करते हैं? डिपेंडिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या करते हैं इसके अंदर शो करते हैं, और यहाँ पे हम इसके ऊपर हम कौन से एक्स वेरिएबल्स है इसको हम शो करेंगे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है उनको इस वैल्यू पे शो करेंगे. यहाँ पे जैसे आपको टेबल दे रखी है स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ टीवी शोज, जो टाइप ऑफ टीवी शोज है ना, जो हमारी ये इस तरह की वैल्यूज आएंगी, उसको हमें शो किस पे करना है? एक्स एक्सिस पे. और जो होएगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक दैट, जो इस तरह की टर्म्स आएंगी उनको हमें किस पे शो करना है? वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स. और जो इनका और इनका जो गैप बनेगा वो सेम होना चाहिए. स्टूडेंट्स, आई टेल यू वन मोर थिंग. फॉर दिस एक्सरसाइज you need the graph, so everyone please take the graph, and when you solve the sum on the graph, then you cut this graph and paste on your fair notebook of maths. Now students, you see the table of this. We solve according to this table. So students, type of TV shows and number of students, how they show. We need that type of graph, and when you purchase that should be provided in green color students. Now you can provide. So on this graph here TV shows and type of TV shows, and here number of the students. So we leave the first box completely, and here we represent 10, 20, 30, 40, 50 मीन्स टू से जो इनकी हमारा डिस्टेंस होएगा वो इक्वल होना चाहिए. तो नंबरिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमारा क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? इक्वल होना चाहिए. इसी तरह हमें बार ग्राफ जो है वो एक एक बॉक्स छोड़ के बनाना है. अब जो कॉमेडी वाले हैं, कॉमेडी के लिए टीवी शोज़ के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं. हमें यहाँ क्या राइट कर देना है? 30. जो थ्रिलर हैं, थ्रिलर कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे? थ्रिलर हैं 18. तो 18 20 के नियर बाई होगा, इससे बिल्कुल हल्के से 2 बॉक्स नीचे. नाउ ड्रामा, ड्रामा के लिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ड्रामा? 45. सो हेयर वी राइट 45. वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए थे हमारे पास 8, एंड हॉरर के लिए हैं 14, एंड एक्शन के लिए हैं 35. तो इस तरह से स्टूडेंट हमें क्या करना है? एक ग्राफ रेडी कर लेना है. तो ये आपके जो जिस तरह से आप ये ग्राफ रेडी करोगे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तीनों के तीनों सम्स में आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है. कैसे ग्राफ बनाओगे स्टूडेंट? जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है इसके जैसा आप लोगों को इन समों में ग्राफ बनाना है. एंड आफ्टर दैट some questions they give you
they give you that type of graph and give some questions from here like that. They give you here graph and some questions of there. So with the help of this graph you study these question and give the answer. So on which day of the week was the sale maximum? कौन से जो वीक है सेल जो है मैक्सिमम हुई? तो देखो सबसे ज़्यादा सेल कब हुई है हमारी? सैटरडे. तो हम ये क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे जो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे लिख देंगे हम स्टूडेंट्स सैटरडे. आफ्टर दैट ऑन विच डे द वीक सेल वाज सेम? किन दो वीक में सेल सेम रही है? वेडनेसडे एंड थर्सडे. हाउ मेनी बाईसाइकिल वर सोल्ड फ्रॉम मंडे टू थर्सडे? मंडे से थर्सडे तक कितनी बाईसाइकिल सेल की गई हैं? ये कितनी है हमारी? मंडे को 300, ट्यूसडे 400, वेडनेसडे को कितनी है स्टूडेंट्स? 250, थर्सडे को कितनी है? 250. हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. हाउ मेनी बाईसाइकिल वर सोल्ड ऑन सैटरडे? सैटरडे को कितनी बाईसाइकिल सोल्ड हुई हैं? यहाँ पे हैं 200 एंड हेयर इज 450, हेयर इज 350. सो स्टूडेंट्स सैटरडे को कितनी बाईसाइकिल सोल्ड हुई हैं? हम यहाँ लिख देंगे 450. हाउ मेनी मोर बाईसाइकिल वर सोल्ड थर्सडे देन ऑन फ्राइडे? फ्राइडे को हुई है हमारी 200 और ट्यूसडे को कितनी हुई थी हमारी? 400 और फ्राइडे को हुई है 200. तो यहाँ हम क्या करेंगे? 400 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 200. नाउ you solve the sixth question same as question number 5. They give you some questions here, so with the help of this graph you solve these questions. Now in the next question number 7, first and second quarter circulation of 5 newspapers A, B, C, D and E shown below. यहाँ पे आपको ये टेबल दे रखी है स्टूडेंट्स और इस टेबल की हेल्प से आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है. रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय ड्राइंग बार ग्राफ फॉर बोथ द क्वार्टर ऑन द सेम ग्राफ. अब स्टूडेंट्स इसके लिए आप सोचोगे कि 2 टेबल दे रखी हैं तो किस तरह से करना है, तो ये मत देखो कि 2 टेबल दे रखे हैं तो 2 ग्राफ बनाने हैं. नो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डबल बार ग्राफ. So what is the double bar graph? Firstly I understood you about double bar graph. A bar graph displaying 2 set of the data on the same graph. एक ही ग्राफ के ऊपर 2 सेट का डाटा को शो करने के लिए जो यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डबल बार ग्राफ. इट इज यूज टू कंपेयर 2 सेट ऑफ द कलेक्टेड डाटा. ये क्या करते हैं? 2 सेट जो हमने 2 सेट का डाटा कलेक्ट किया है उसमें ये उसका कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स. जैसे हमें ये फिगर बना के दे रखी है सेम इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें ये जो डबल बार ग्राफ है इस टेबल की हेल्प से, जो हमारी ये वाली टेबल है इस टेबल की हेल्प से हमें इस तरह का डाटा रेडी करना है. सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड these questions and students who haven't purchased the book, please purchase your book quickly students and submit your fees also. Stay home, stay safe and do enjoy your study. Thank you students.